भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 15वां श्लोक। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। साथियों, भगवत गीता छठे अध्याय का यह श्लोक इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि योग अभ्यास किस चरम लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। हम साधारण जगजीव तो संसार तथा सांसारिकता में इतने डूबे रहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक क्रियाकलापों का लक्ष्य भी बस सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति ही होता है। ईश्वर साक्षात्कार प्राप्ति ज्ञानी जन तो हमेशा से समझाते चले आए हैं कि यह भौतिक संसार तो वास्तव में दुखमय है। तो इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण योग से प्राप्त होने वाले जिस फल के बारे में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं उसे भली भांति समझने में मेरे परम आराध्य ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज के अतुलनीय सदग्रंथ स्वरवेद में वर्णित कुछ दोहे बहुत प्रासंगिक हैं और उनके माध्यम से भगवत गीता के इस श्लोक में निहित अर्थ बड़ी आसानी से और बड़ी स्पष्टता से समझ आ जाता है। तो सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने हम जगजीवों को समझाते हुए स्वरवेद में स्पष्ट शब्दों में कहा, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु शरण पिछान। बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, अज्ञानी जन ही इस संसार में सुख खोजते फिरते हैं। इस संसार की वास्तविकता तो यही है कि यह वास्तव में दुखमय भव सागर है। इसके बाद सदा फलदेव जी महाराज कुछ दोहों के माध्यम से समझाते हैं कि वास्तविक सुख कहाँ है और उसे कैसे पाया जा सकता है। तो आइए स्वरवेद के कुछ दोहों के माध्यम से इस श्लोक के अर्थ को और भी अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने कहा, ऐसा सुख वह कवन है, दुख जामे नहीं लेश, सदा निरंतर उमड़ता, शांति तरंग न देश। अर्थात ऐसा आनंद वह कौन सा है जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है, सुख का वह सागर हमेशा उमड़ता रहता है और परम शांति प्राप्त होती है। उसमें किसी प्रकार का उद्वेग, किसी प्रकार की अशांति नहीं रहती। एक रस चरम शांति तो बस परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म में ही है। इसके बाद सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, प्राकृत सुख जग भोग कर, फिर वह शांति नहीं आए, सुखद शांति वह कवन है, अंतर चाह बनाए। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज समझाते हैं कि प्राकृत सुखों को बार बार भोगने पर भी भोगों से तृप्ति नहीं होती, अंतर में सदैव भोगों की इच्छा बनी ही रहती है। तो वह सुखकारी शांति कौन सी है जो प्राप्त होने पर किसी अन्य भोग की इच्छा ही नहीं होती और सदैव एक समान समरूप शांति बनी रहती है। इसके बाद सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, क्षण आवे क्षण जात है, माया जग सुख रंग, नित्य सहज सुख कौन है, जामे रहे एक ढंग। अर्थात
सदगुरुदेव कहते हैं सांसारिक सुख और उसके निरंतर बदलते रंग तो क्षण भर में आते हैं और क्षण भर में मिट जाते हैं। तो वह नित्य सहज सुख कौन सा है जो सदैव एक स्थायी स्वरूप में रहता है? एकमात्र परब्रह्म ही नित्य है, एक रस है। इसलिए मनुष्य को उसी में एक समान नित्य सुख प्राप्त हो सकता है। फिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हम जगजीवों को सचेत करते हुए कहते हैं कि जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पड़ भव कूप। अर्थात हे मनुष्यों, जिसे तुम सुख समझते हो, जिन पदार्थों के भोग में तुम्हें सुख प्राप्त होता है, वह वास्तव में दुख का रूप है। वास्तविक सुख क्या है उसे तो तुमने जाना ही नहीं और इसीलिए तुम बारंबार भव सागर में गिरते हो। इसके बाद सदगुरु सदाफल जी महाराज कहते हैं, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा में ही पूर्ण परमानंद है, जो मंगलमय है, सुखदाई है और वह कभी दुखदाई नहीं होता, सब दिन एक समान पूर्णानंद रहता है। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, चाह गई चिंता गई, आस वासना नाश, जीवन मृत्यु जेहि खेल है, अस सुख संत निवास। उस परमानंद की प्राप्ति हो जाने पर समस्त सांसारिक कामनाओं का नाश हो जाता है। सांसारिक कामनाओं का नाश हो जाने पर चिंता, आशा तथा वासनाओं का भी समूल विनाश हो जाता है। जीवन और मृत्यु जिनके लिए खेल के समान है, ऐसे महान योगी जनों को ही वह परमानंद रूपी सुख प्राप्त होता है। सिद्ध योगी जनों का चेतन निवास तो अमृतपूर्ण परमानंद है, जिसकी प्राप्ति होने पर जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति हो जाती है। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, सुख सुख सब कोई कहे, सुख न जाना कोई, आत्म अंतर आत्मा, योग वेदन सुख सोय। सुख सुख तो सब सांसारिक जीव कहते ही रहते हैं, किंतु वास्तविक सुख को सद्गुरुहीन कोई मनुष्य नहीं जानता। आत्मा और परमात्मा के संबंध से ही यौगिक सुख प्राप्त होता है। यौगिक अर्थात योग संबंध सुख, यही वास्तविक सुख है, इसे ही परमानंद कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आगे कहते हैं, पूरन पूरन सुख मिले, पूरन पूरन जान, पूरन पूरन वाद है, पूरन पूरन ज्ञान। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति के बाद ही पूर्ण सुख मिलता है और पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। फिर ब्रह्मज्ञानी सदगुरुदेव कहते हैं, जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाए, सो सुख उलट समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाए। जिस सुख की प्राप्ति के बिना जगजीव को सुख शांति प्राप्त नहीं होती, जिसे खोजते ढूंढते पूरा जीवन बीता चला जा रहा है, उस सुख का समुद्र तो नजदीक ही है। जब जीवात्मा अपनी सारी चेतन शक्तियों को उलटकर ऊर्ध्व मुख कर देती है, तभी उसे परम सुख शांति का समुद्र प्राप्त होता है। और अंत में निष्कर्ष के रूप में मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, जो तुम इच्छुक परम सुख, त्याग विषय रंग राग, सदगुरु कृपा से पाइए, देव सदा फल जाग। अर्थात यदि जगजीव परमानंद प्राप्ति का इच्छुक है तो सांसारिक विषय भोगों को त्याग कर संसार की मोह निद्रा से जागकर सद्गुरु के शरणागत हो और उनकी कृपा द्वारा अनुभव चेतन विज्ञान से परब्रह्म को प्राप्त करो। इस प्रकार साथियों, सर्ववेद के उपरोक्त दोहों से स्पष्ट हो जाता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि योगाभ्यास के द्वारा
मन तथा चित्त की स्वाभाविक चंचल वृत्तियों को नियंत्रित कर आत्मा को निरंतर परमात्मा के मनन चिंतन में लगाए रखकर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना तथा ईश्वर प्राप्ति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली परमानंद की पराकाष्ठा पा लेना, यही तो योगाभ्यास का चरम लक्ष्य है, यही मानव जीवन की चरम उपलब्धि है। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की समृद्धि, सुख, शांति के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।